हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक देखो बच्चों हमने अपना चैप्टर नंबर 3, 4th एंड 5th ये 3 चैप्टर अपने यहाँ पे हम कवर कर चुके हैं और आगे हम यहाँ अपना करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6th, जहाँ पर अपना टॉपिक का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखो बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। हमने क्लास 10+1 में एक चैप्टर किया था लिमिट एंड डेरिवेटिव, जहाँ पर बच्चों हमने लिमिट का अपना पोर्शन हमने कंप्लीट किया था। तो आपको क्या करना है, जो भी लिमिट का पोर्शन हमने वहाँ पे पढ़ा था उस पूरे पोर्शन को एक बार बच्चों पहले रिवाइज करना है, उसके बाद ही हम ये आगे लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक बार वो चैप्टर पूरा रिवाइज करोगे, उसके बाद ये वीडियो आगे देखनी है, ठीक है ना। अब देखो, अगर हाँ लिमिट का पोर्शन अगर आपको आ गया तो यहाँ इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखो बच्चों, एक बार हम यहाँ पे अपना क्या बात सीखेंगे। देखो, चैप्टर का नाम है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब मान लो f(x) बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन होगा, ठीक है ना। हमें ये चेक करना होगा गिवन फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ये बात हमें बतानी है। और एक हमें इसी चैप्टर में ये भी बताना है, ये भी चेक करना है, ये भी चेक करना हम सीखेंगे कि गिवन फंक्शन हमारा पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है। देखो एक बार, सबसे पहले तो बच्चों में अपनी क्वांटिटी चेक करनी सीखेंगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन चेक करना सीखेंगे कि गिवन फंक्शन अपना वहां पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब देखो एक बार, कॉन्टिन्यूस चेक करने से पहले आप ये बात समझोगे कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारा बच्चों होता क्या है। देखो एक बार, कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब क्या है, पहले एक बार ये बात बिल्कुल ध्यान से समझोगे। आई बात समझ में। अब देखो, मान लो f(x) बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, हम चेक करना चाहते हैं ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब बनता है। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो एक बार। देखो, अच्छा ये बताओ, मान लिया बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन था, मैंने y = f(x) लिखवा दिया, ठीक है ना। हमने बच्चों अपना ग्राफ प्लॉट करवाना है इस f(x) फंक्शन का, जो भी अपने यहाँ पे कर्व दे रखी है, या चाहे वो अपनी स्ट्रेट लाइन हो, चाहे कोई भी कर्व हो। एक काम करो, इस कर्व का अपना बच्चों यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करवा दो। अगर मान लो मैं इस कर्व का अपना ग्राफ प्लॉट करवाता हूं, अगर कर्व का ग्राफ मान लिया बच्चों अपना यहां से यहां तक चला गया, ठीक है ना, अगर कर्व का ग्राफ अपना इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक चला गया। अब देखो बच्चों एक बार, मैं जो अपना यहाँ पे ग्राफ स्टार्ट हुआ है इस पॉइंट से स्टार्ट हो गया, आगे चलता गया, कॉन्टिन्यूसली आगे चल रहा है, कहां तक गया, एंड पॉइंट यहां तक चला गया। तो ये बताओ बच्चों, जब मैंने यहां पे ग्राफ बनाना स्टार्ट किया तो अपना जो पेन या पेंसिल अगर बीच में कहीं पे भी उठे ना या रुके ना, अगर हमारा ग्राफ वहां पे लगातार बने किसी भी फंक्शन का, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते बच्चों अपना कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम अपना क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। कॉन्टिन्यूस फंक्शन का मतलब उसका अपना जो भी ग्राफ बनेगा बच्चों, वो कॉन्टिन्यूसली आगे चलता जाएगा, कहां तक, एंड पॉइंट तक। आई बात समझ में। हाँ, अगर मान लिया मैं अपने यहाँ पे किसी भी फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, अब मान लिया अपने यहाँ पे ग्राफ आगे चल रहा था, और मान लो बच्चों इस पॉइंट के ऊपर हमारा फंक्शन वहां पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। अब मान लिया बच्चों हमारा इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अपना क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर फंक्शन हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया और मान लिया इस पॉइंट के ऊपर बच्चों जो हमारी x की वैल्यू है, वो वैल्यू हमने कितनी ले ली बच्चों, a। देखो, x = a पॉइंट के ऊपर हमारा यहाँ पे इस कर्व का ग्राफ आगे जाके ब्रेक हो गया। अगर ब्रेक हो गया तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, अपना डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, नॉट कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन हमारे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, डिसकंटीन्यूअस होगा, कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। किस पॉइंट के ऊपर ब्रेक हो गई, अपने यहाँ पे एट x = a। तो इस पॉइंट के ऊपर जाके बच्चों ये हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, डिसकंटीन्यूअस बन जाएगा। देखो, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो नहीं। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी कर्व का ग्राफ हमारा कॉन्टिन्यूसली आगे चले, पेन या पेंसिल को अगर हमें कहीं पे भी बीच में उठाने की जरूरत ना पड़े उसका ग्राफ बनाते वक्त, तो वो फंक्शन होता है बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। बोलो, ये बात आई समझ में, ठीक है ना। अब ये तो था बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता क्या है। अब बात रहेगी मैथमेटिकली कैसे चेक करें कि हमारा वहां पे फंक्शन बच्चों कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटीन्यूअस है। देखो एक बार, अब देखो बच्चों, मान लो अगर हमें क्वांटिटी हमारी कभी भी चेक करनी पड़ जाए, सबसे पहले हम अपनी क्वांटिटी चेक करनी सीखेंगे। तो क्वांटिटी चेक करने का अपने यहाँ पे क्या तरीका रहेगा, देखो एक बार। हाँ, लिमिट की वैल्यू आप सभी को निकालनी आनी चाहिए। अगर लिमिट की वैल्यू निकालनी आती तो पूरे चैप्टर में आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पे बच्चों आपको एक फंक्शन गिवन होगा f(x), और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक पॉइंट भी गिवन होगा। पॉइंट अपना कुछ भी हो सकता है, मान लिया मैंने ये पॉइंट ले लिया अपना एट x = a, ठीक है ना। एक मैं यहाँ पे अपना कोई भी फंक्शन f(x) गिवन होगा, और एक हमारे यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा x = a, कोई भी पॉइंट हो सकता है जिसके ऊपर मैं यहाँ पे बच्चों अपनी क्वांटिटी चेक करनी है। अब देखो एक बार, क्वांटिटी चेक करने का तरीका क्या होता है, अब ये बात समझो एक बार। कोई भी फंक्शन f(x) इज कॉन्टिन्यूस,
कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस। कोई भी फंक्शन बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये बात समझोगे एक बार, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इफ लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर, इफ लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे बच्चों इक्वल आ जाए उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ ए के, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। क्या बोला है कि अगर मान लिया हमें कॉन्टिन्यूटी कभी भी चेक करनी हो, दो चीजें हमें यहाँ पे गिवन होगी, एक फंक्शन गिवन होगा और एक हमें अपना पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट के ऊपर बच्चों में अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो कॉन्टिन्यूटी अगर हमें वहां पे चेक करवानी, तो मैंने आपको क्या बताया है कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस कब होगा, जब लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर अगर ये दोनों इक्वल आ जाए, देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूस। अदरवाइज नॉट कॉन्टिन्यूस यानी कैसा हो जाएगा वो फंक्शन हमारा वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस। देखो बच्चों, अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो आइए बात समझ में। तो कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, दो चीजें निकालनी पड़ेगी, एक तो उस पॉइंट के ऊपर अपनी लिमिट की वैल्यू निकालो और एक अपनी वहां पे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालो। अगर दोनों इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज क्या हो जाएगा अपना फंक्शन वहां पे डिसकॉन्टिन्यूस। करवा सकते हो ना। फॉर एग्जांपल देखो, अब जैसे कि मान लो बच्चों अपने पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू में इन्होंने अपना बोल दिया, मान लिया अपना यही आ गया एक्स क्यूब प्लस 1 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं बच्चों जो अपनी क्वांटिटी चेक करवानी है वो चेक करनी है यहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू 2 के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर मैं आपकी क्वांटिटी चेक करवानी है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले इनको बताओ कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब होता है, तो क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब बनेगा, इफ जब लिमिट की वैल्यू एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स, अगर हमारी ये बच्चों इक्वल आ जाए फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट के ऊपर। आई बात समझ में। देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा। तो एक काम करो, सबसे पहले बच्चों अपने यहाँ पे लिमिट की वैल्यू चेक करो। तो कंसीडर, देखो लिमिट की वैल्यू हम कैसे चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास एक ही गिवन बच्चों कितनी आ गई, एक्स क्यूब प्लस 1। आइए बात समझ में। अब देखो एक बार एक्स टेंडिंग टू 2 सोल्व कैसे करवाते हैं। देखो वैसे तो हमने ये पढ़ा था x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या होता है बच्चों कि x हमारा 2 के इक्वल नहीं होगा, बट 2 के इतना नजदीक होगा कि लगभग 2 के बराबर ही होगा। यानी x की वैल्यू हमारी 2 से जस्ट या तो थोड़ी सी छोटी या जस्ट थोड़ी सी बड़ी। आई बात समझ में। तो ये मतलब होता है बच्चों हमारा टेंड्स टू का। और लिमिट को सोल्व करने का हमने तरीका क्या सीखा है, अगर लिमिट x हमारा टेंड करा 2 के ऊपर एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो उस केस में हमारी लिमिट की वैल्यू क्या बनेगी, जहां जहां x वहां पे अपना बच्चों 2 पुट करवा दो, अपनी लिमिट की वैल्यू आ जाएगी। पुट करना एक बार, 2 का क्यूब कितना बनेगा अपना 8 प्लस 1, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी बच्चों 9। लिमिट की वैल्यू में आपने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब सिमिलरली फंक्शन की वैल्यू और चेक करो, एफ ऑफ 2, गिवन फंक्शन में x की जगह डायरेक्ट 2 पुट करवा दो, गिवन फंक्शन में x की जगह 2, तो वैल्यू में क्या मिलेगी बच्चों 2 का क्यूब प्लस 1, तो 8 प्लस 1 वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 9। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। अगर दोनों इक्वल है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड से बताओ बच्चों क्या आ गया, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ x इज इक्वल टू आगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 के। अगर दोनों इक्वल तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा यहाँ पे कैसा हो जाएगा बच्चों, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। किस पॉइंट के ऊपर हमने यहाँ पे क्वांटिटी चेक की है, एट x इज इक्वल टू 2 के ऊपर। आइए बात समझ में। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो ऐसे क्वांटिटी चेक करवा सकते हो। उसके बाद अब देखो बच्चों, अगर मान लिया हमारे पास एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन गिवन है, क्या बोल रहा है, अगर एफ एक्स बच्चों हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है जिसकी हमें अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करवानी है, जिसकी हमें कॉन्टिन्यूटी बच्चों अपनी चेक करनी है। अब देखो अगर हमें किसी भी फंक्शन की क्वांटिटी अपनी चेक करनी पड़ जाए तो मैंने क्या बोला है कि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, इक्वल। अब देखो एक बार, अगर हमें क्वांटिटी कभी भी चेक करनी पड़ जाए तो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बोला कि लिमिट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए हमारी किसके, फंक्शन की वैल्यू के। ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल। अब देखो एक बार, अगर हम किसी भी फंक्शन की क्वांटिटी चेक करते हैं, कई केस में बच्चों हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।
अब एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर कॉन्टिन्यूटी हमें कभी भी चेक करनी पड़ जाए, सबसे पहला काम उसके लिए हमारा बच्चों वहां पे लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर हमारी किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो उस केस में वो फंक्शन बच्चों अपना क्या हो जाएगा, डिसकंटीन्यूअस। आई बात समझ में? तो अगर हमें कॉन्टिन्यूटी कभी भी चेक करनी पड़ जाए तो सबसे पहला पड़ाव उस केस में जो हमारी वहां पे लिमिट की वैल्यू है ना, वो हमें चेक करना पड़ेगा। यानी वैल्यू में देखो निकालनी तो है ही, पहले वहां पे चेक करेंगे कि लिमिट हमारी वहां पे एग्जिस्ट हो रही या नहीं हो रही। अगर लिमिट अपनी वहां पे एग्जिस्ट नहीं हो रही तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की वहां पे में कोई भी जरूरत नहीं है, सीधा क्या बोल देंगे, फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। ऐसे केस में हमारा फंक्शन बच्चों क्या रहेगा, डिसकंटीन्यूअस रहेगा। आई बात समझ में? अब बात रहेगी कि लिमिट की वैल्यू हमारी किन केस में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सारी बातें बच्चों हम 10+1 में सीख के आए हैं। कई बार बच्चों देखो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। क्या निकालना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो हमने ये बात सीखी थी, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू अगर हमारी इक्वल है तो लिमिट हमारे यहां पे एग्जिस्ट होगी, अदरवाइज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बात रहेगी, देखो कई क्वेश्चनों में हम ये लिमिट की वैल्यूज निकालते हैं, कईयों में नहीं निकालते। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखोगे, अगर क्वेश्चन में आपको मोड कभी भी दिख जाए, क्या बोला है, अगर क्वेश्चन हमारा कैसा आ जाए, मॉडुलस फंक्शन आ जाए, क्वेश्चन में आपको मोड कभी भी दिख जाए या फिर जीआई फंक्शन कभी भी दिख जाए, इसको हम क्या बोलते थे, जीआई यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या बोला है, क्वेश्चन में आपको मोड कभी भी दिख जाए, जीआई कभी भी दिख जाए या फिर पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज के अपने ये साइन होते हैं, ये सारे साइन हमारे पीस वाइज के होते हैं, ठीक है ना, इनको हम बोलते हैं बच्चों अपना पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन। ये साइन आपको कभी भी दिख जाए या फिर इनके अलावा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x और a पावर x, ये चीजें अगर हमें क्वेश्चन में बच्चों कभी भी दिख जाए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखोगे, ऐसे केस में बच्चों हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें चेक करनी पड़ेगी। उस फंक्शन के यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी। अगर ये दोनों लिमिट की वैल्यूज हमारी इक्वल है देन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, अदरवाइज क्या बनेगा, अपना वहां पे डिसकंटिन्यूअस बनेगा। आई बात समझ में? तो मैंने आपको क्या समझा है, ये लिमिट की वैल्यूज हम कब निकालते हैं, जब फंक्शन हमारे या तो मोड का हो या फिर जीआई फंक्शन आ जाए या फिर पीस वाइज आ जाए या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इन चारों में से आपको वहां पे कौन सा ही टाइप दिख जाए तो ऐसे केस में बच्चों में वहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। अब बात आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हम निकालते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, ये चीज भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है, क्लास 10+1 में, ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी पढ़ के आए हैं। देखो एक बार हमने ये सीखा था, अगर मान लिया बच्चों f(x) हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है, एट x इजिकल टू a के ऊपर हमें अपनी लिमिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर क्वांटिटी चेक करनी है सबसे पहला पड़ाव होता बच्चों अपना वहां पे लिमिट की वैल्यू चेक करना, उसके बाद दूसरा पड़ाव होता फंक्शन की वैल्यू चेक करना। अगर दोनों इक्वल है तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। आई बात समझ में? तो अगर क्वांटिटी चेक करनी तो सबसे पहला काम ये चेक करो कि लिमिट हमारे वहां पे एग्जिस्ट होगी या नहीं होगी। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होगी तो फंक्शन हमारा वहां पे कैसा हो जाएगा बच्चों, डिसकंटिन्यूस। आई बात समझ में? अब मान लिया कि यहाँ पे जो अपने ये f(x) फंक्शन गिवन है, ये या तो आ गया बच्चों मोड वाला, या आ गया जीआई फंक्शन, या आ गया पीसवाइज, या फिर आ गया एक्सपोनेंशियल। अगर इन चारों में से कभी भी आ जाए तो मैंने आपको क्या बोला है, सबसे पहला काम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला करो, ठीक है ना। अब ये बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी देखो बच्चों यहाँ पे मैं जो भी लिमिट की वैल्यू निकालनी है, x टेंडिंग टू a f(x), ये दो हिस्सों में टूट गई, एक लेफ्ट हैंड लिमिट में और एक है राइट हैंड लिमिट में। अगर दोनों इक्वल है तो ये एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब देखो बच्चों बात रहेगी लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको ये बताया x टेंडिंग टू a का मतलब क्या है कि x अपना a के इक्वल नहीं होगा, बट a के नजदीक होगा, इतना नजदीक होगा कि लगभग a के बराबर ही समझो। यानी x की वैल्यू a से या तो स्लाइटली छोटी है या स्लाइटली बड़ी है। आई बात समझ में? ये मतलब होता हमारा x टेंडिंग टू a का। अब देखो बच्चों एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो हमारे यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं a से थोड़ी सी छोटी ले लूं तो उस केस में हमारे यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। आई बात समझ में? राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, अगर मैं x की वैल्यू a से अपनी थोड़ी सी बड़ी ले लूं, हम राइट हैंड साइड कब आएंगे, जब मैं a के अंदर थोड़ा सा बड़ा नंबर ऐड करूंगा, ठीक है ना, तो हम वहां पे राइट हैंड साइड आ जाएंगे। तो वहां पर हमने बच्चों अपना लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का हमने तरीका सीखा था, क्या पढ़ा था, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कभी भी निकालनी पड़ जाए तो लिमिट क्या बोला था, x टेंडिंग टू a माइनस a में से अगर मैं कोई नंबर घटाऊंगा तभी तो वहां पे लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, और यहाँ पे हमेशा गिवन फंक्शन की वैल्यू f(x),
ठीक है ना। आगे मैंने आपको बताया था कि हमेशा पुट करेंगे x की जगह क्या, a माइनस का h। h क्या होता है, h इज ए वेरी 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 स्मॉल नंबर। h हमारा बच्चों एक बहुत छोटा नंबर होता है। अगर मैं a में से वो बहुत छोटा नंबर घटाऊंगा तो वैल्यू हमारी a से जस्ट थोड़ी सी छोटी होगी, बट लगभग a के बराबर ही होगी। आई बात समझ में। और साथ के साथ एक बात और ध्यान रखोगे, देखो x की जगह हमेशा a माइनस h हमें वहां पे पुट करना है, पूरे क्वेश्चन को हमें वहां पे h में बदलना है, ठीक है ना। एज x अपना कहीं पे भी टेंड करता हो, h हमारा हमेशा बच्चों कहां पे टेंड करेगा, 0। कि मैंने क्या बताया है, h इज ए वेरी 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 स्मॉल नंबर। h हमारा बच्चों बहुत छोटा नंबर होता है, 0 के बिल्कुल पास का नंबर होता है हमारा h। h इज ए वेरी 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 स्मॉल नंबर बट पॉजिटिव, h हमारा वेरी 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 स्मॉल जरूर होता है, बट कैसा नंबर होता है हमारा, ये पॉजिटिव नंबर होता है। इस चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब देखो एक बार, अब पूरे क्वेश्चन को हमें h में बदलना है, तो h में बदलने का तरीका यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी क्या बनती है, डायरेक्ट आप ये भी याद कर सकते हो कि लिमिट हमेशा यहां पे लिखना आपको h टेंडिंग टू 0। क्या बोला है, लिमिट हमेशा x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, आपको लिखना है h टेंडिंग टू 0। और गिवन फंक्शन में x की जगह में पुट करना बच्चों x की ये वैल्यू a माइनस का h। x की जगह में अपना क्या पुट करना बच्चों, a माइनस का h अपनी वैल्यू आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की। करवा सकते हो ना। अब ठीक इसी प्रकार अगर मान लिया बच्चों में अपनी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी पड़ जाए, तो देखो कैसे निकालेंगे। अगर राइट हैंड लिमिट की हमें वैल्यू निकालनी, तो क्या बोला है, लिमिट, देखो राइट हैंड साइड में हम कब आएंगे, जब मैं x में थोड़ा सा बड़ा नंबर, छोटा सा नंबर बिल्कुल अगर मैं जोड़ दूं, यानी a की वैल्यू हमारी जस्ट a से थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, यानी a प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर मैं a के अंदर वो स्मॉल नंबर ऐड करूंगा तभी तो वहां पे राइट हैंड साइड आएंगे, और तभी हमारी वहां पे कौन सी लिमिट की वैल्यू निकलेगी, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकलेगी। तो इस केस में आपको क्या पुट करना है, पुट करवाना x की जगह a प्लस एच, वही चीज एज x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 पे। अगर डायरेक्ट याद रखना चाहो तो इस केस में जो हमारी लिमिट की वैल्यू बनेगी, लिमिट s टेंडिंग टू 0, और जहां पे भी x है बच्चों वहां पे मैं फंक्शन के अंदर x की जगह पुट करना x प्लस का h, अपनी वैल्यू आ जाएगी। और क्या बोला है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब होगी, इस केस में ये एग्जिस्ट कब होगी, इज एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर यहां पे हमारी ये दोनों लिमिट की वैल्यूज इक्वल है, देन ये लिमिट्स आर एग्जिस्ट, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो बच्चों अगर यहां तक कोई भी डाउट है तो करवा सकते हो ना। तो ऐसे हम चेक करेंगे कि लिमिट हमारी किस केस में एग्जिस्ट करेगी और किस केस में एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। इस चीज का हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो एक बार, अब जैसे मान लिया बच्चों अपने पास कोई भी एक एग्जांपल ये दे दिया, एक एग्जांपल हमें अपना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का ले लेते हैं, जहाँ पर हमें ये लिमिट की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया कोई भी फंक्शन बच्चों हमारे पास ये गिवन है, यहाँ तो इन्होंने बोल दिया मोड x बाई में x है, क्वेश्चन मोड वाला आ गया ना। तो मैंने क्या बताया, अगर क्वेश्चन में आपको मोड कभी भी दिख जाए तो उस केस में हमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी और राइट हैंड लिमिट भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये वैल्यू हमारी कब गिवन है, जब x हमारा किसके बराबर नहीं, 0 के बराबर नहीं है। और मान लो कि वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 आ गई, ये कब गिवन, व्हेन x इज इक्वल टू 0। देखो इस केस में हमारे यहाँ पे फंक्शन की दो वैल्यूज गिवन है। अगर x 0 के बराबर नहीं होगा तो वैल्यू में ये लेनी है, अगर x हमारा 0 के बराबर है तो वैल्यू बच्चों में ये लेनी है। सबसे पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे यहाँ पे दोनों बराबर आएगी या नहीं आएगी, ये बराबर चेक करना। देखो बच्चों हमने डिटेल से हमने 10+1 में हम सीख के आए हुए हैं, फिर भी आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत बता दिया। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हमें कभी भी निकालनी पड़ जाए, तरीका मैंने आपको क्या बोला, देखो अगर हमें 0 के ऊपर क्वांटिटी चेक करनी है तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखना है यहाँ पे आपको, ठीक है ना। 0 माइनस का मतलब क्या हो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालनी तो 0 में से घटाएंगे तभी तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ठीक है ना। और 0 माइनस का मतलब क्या हो, 0 से छोटा, 0 से छोटे का मतलब क्या हो, नॉट इक्वल टू 0। और जब x हमारा 0 के बराबर नहीं है तो वैल्यू हमारे पास बच्चों क्या गिवन है, मोड ऑफ x बाई में x। आई बात समझ में। और फॉर्मेलिटी पूरी करो, पुट करवा देंगे आगे x की जगह क्या, 0 माइनस का h, एज x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहां पे टेंड करेगा, 0 के ऊपर टेंड करेगा। वैल्यूज अपने यहाँ पे पुट करना एक बार, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0। तो देखो एक बार मोड ऑफ माइनस का h और बाई में वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की जगह 0 माइनस का h, यानी माइनस का h पुट हो जाएगा। अब ये बताओ बच्चों माइनस के h का मोड हमारा यहाँ पे कितना आएगा, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0, पूरा सोल्व कराओ। माइनस h का मोड हमारा कितना आ गया h, बाई में कितना आ गया माइनस का h,
एच से एच कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी बताओ बच्चों क्या बनेगी, माइनस का 1 आएगी ना। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हम अपनी फाइंड आउट करवा चुके हैं, इक्वेशन नंबर क्या मान ले फर्स्ट। अब सिमिलरली अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालनी है तो ये बताओ बच्चों कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या बच्चों, मोड x बाई में x। अब वही काम फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है तो पुट करवाएंगे हम x की जगह कितना 0 प्लस एच, एज x हमारा कहीं पे भी टेंड करता हो, h अपना हमेशा कहाँ पे टेंड करवाना बच्चों, 0 के ऊपर। डायरेक्ट वैल्यू लिखवा दिया करो चाहे बेशक। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे मैं x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 0 प्लस एच। तो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, मोड ऑफ h, और y में कितना आ गया, h आ गया। अब ये बताओ h का मोड तो हमारा कितना आएगा बच्चों, h ही आएगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, h का मोड अपना आ गया h, और y में कितना आ गया, h आ गया। h से h कैंसिल आउट, वैल्यू हमारी क्या बनेगी बच्चों, 1। चेक करो दोनों इक्वल है या नहीं है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू +1, दोनों इक्वल नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 1 एंड 2 से बताओ बच्चों क्या क्लियर हो गया। यहाँ पे बच्चों हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वो बराबर नहीं आई किसके, राइट हैंड लिमिट के। अगर ये वैल्यूज हमारी यहाँ पे इक्वल नहीं है तो देयरफॉर आगे के फंक्शन की वैल्यू में यहाँ पे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इस केस में बच्चों यहाँ पे अपनी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट क्या नहीं करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे यहाँ पे फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन बच्चों हमारे यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे हमारी लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल कैसे आएगी, क्योंकि यहाँ पे ये लिमिट तो हमारी एग्जिस्ट करती ही नहीं। अगर ये नहीं करती तो फंक्शन हमारे यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो देखो बच्चों अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आज आपको ये बेसिक करना है। बट बेसिक से पहले जो भी हमने लिमिट का पोर्शन 10+1 में किया है वो एक बार आप बच्चों कंप्लीट पढ़ोगे, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज आपको इतना ही काम करना है।